मेरा लैपटॉप भी नहीं है, मैं उसको चेक करूँ। यही रहो, यहाँ यहाँ रहो। लेट अस सी, इस बार देखते हैं क्या होता है। Now am I visible to everyone or not? Let me check. मेरी आवाज आ रही है? होप सो। कुछ नेट इशू है, इंटरनेट का। चेक कर रहे हैं हम लोग। हम्म। चलिए देखते हैं हम लोग, है ना। तो हमने बोला था आपको कि वेंटूरीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम रेट ऑफ फ्लो मेजर करते हैं। आपने यहाँ से देखा कि लिक्विड फ्लो करेगा, इधर निकलेगा। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है A1V1 बराबर A2V2 एंड दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जितना मास इन करेगा उतना ही मास आउट होगा। जहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहाँ की वेलोसिटी ज्यादा होगी। सेकंड पॉइंट था कि इसमें लिक्विड का लेयर ज्यादा होगा कि इसमें ज्यादा होगा। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है कि हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस पी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमने देखा यहाँ पे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक 1 का कम है तो वहाँ का वेलोसिटी ज्यादा है, और बर्नौलीज थ्योरम कहता है कि जहाँ का वेलोसिटी ज्यादा होगा वहाँ का प्रेशर कम होगा। तो जो 1 पॉइंट है वहाँ का प्रेशर वेलोसिटी ज्यादा है इसलिए प्रेशर कम होगा। 2 पॉइंट पे वेलोसिटी कम है तो वहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा। तो हम ये देखेंगे कि लिक्विड जो है वो 2 वाले में ज्यादा रेज करेगा देन कंपेयर टू 1। नाउ मुझे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए ये H1 हाइट रेज किया फ्रॉम द रेफरेंस लेवल और ये वाला रेफरेंस लेवल से H2 हाइट रेज किया। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों के लिक्विड के हाइट में जो डिफरेंस होगा दैट इज H2 माइनस H1, ये हम H मान लेंगे। मान लीजिए कि ट्यूब नंबर 1 और ट्यूब नंबर 2 में जो लिक्विड का हाइट आया उसका जो डिफरेंस है दैट इज H2 माइनस H1 इज इक्वल टू H। अब आपको क्या करना है कि 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पे बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करना है ना। अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम एट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। तो हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं अप्लाइंग 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 बर्नौलीज थ्योरम एट पॉइंट 1 एंड 2, तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जितना 1 पॉइंट पे होगा उतना ही टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 2 पॉइंट पे होगा। दैट इज द बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता था, कोई भी आइडियल फ्लूइड किसी पाइप से स्टेडी स्टेट फ्लो कर रहा है तो उसका टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 दोनों पे सेम होगा। ये 1 पॉइंट पे और 2 पॉइंट पे टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी बेस सेम। तो हम लोग उसी की चर्चा करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा।
तो हमें करना क्या है कि टोटल एनर्जी लिखना है। तो टोटल एनर्जी जो फर्स्ट पॉइंट पे होगा वो हाफ, जो लिक्विड जा रहा है उसका डेंसिटी रो, उसका वेलोसिटी 1 पॉइंट पे v1 प्लस रो सेम डेंसिटी है g, और रेफरेंस लेवल पे उसकी हाइट क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस लेवल पे जो रेफरेंस लेवल पे जो हाइट है, देखिए ये ग्रेविटेशनल हाइट की बात कर रहा है, तो ये भी रेफरेंस लेवल पे है 1 भी और 2 भी, इसलिए दोनों पॉइंट का जो एलिवेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू द जीरो, रेफरेंस लेवल पे ही है, तो ये वाला जीरो हो जाएगा। और प्लस प्रेशर, 1 पॉइंट के प्रेशर को आप P1 मान लो, है ना। अब आ जाओ, अब आते हैं हम लोग सेकंड वाले पॉइंट पे। सेकंड वाले पॉइंट पे अगर आएंगे तो वहां भी जो लिक्विड जा रहा है उसका डेंसिटी तो सेम ही होगा, लेकिन वेलोसिटी अलग हो जाएगा क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो गया। तो v2 का स्क्वायर प्लस रो जी एच, ग्रेविटेशनल फील्ड में जो एलिवेशन होगा दैट इज जीरो, क्योंकि वो भी रेफरेंस पॉइंट पे ही 2 पॉइंट था, लेकिन वहां का प्रेशर जो होगा एंड दैट इज इक्वल टू P2। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ आपका हो जाएगा हाफ रो v1 का स्क्वायर और 1 पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, चलिए फिर से वापस आते हैं, 1 पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, 1 पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, रो जी H1 प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नेट प्रेशर, और 2 पॉइंट का जो नेट प्रेशर होगा दैट इज आल्सो इक्वल टू रो जी H2 प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पता ही है आपको एब्सोल्यूट प्रेशर हमने निकाला था पिछले क्लास में, वहां से, तो उसी को हम वहां पे वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, P1 का वैल्यू हो जाएगा रो जी H1 प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस ये P2 को लिखेंगे हम लोग रो जी H2 प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आपको पता है कि दोनों तरफ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। और अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिलने वाला वो देखिए, हम यहाँ पे हाफ रो v1 का स्क्वायर रहने दें और ये वाला को हम इधर लेके चले, तो माइनस हाफ रो v2 का स्क्वायर, और उधर आपका रो जी H2 है, इसको लेके अगर उधर चले गए दैट विल बिकम रो जी H1, रो जी H1। और ध्यान से देखिएगा, इसमें हम हाफ रो को कॉमन ले लें, दिस विल बिकम v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, और उधर रो जी को कॉमन ले लें दैट इज H2 माइनस H1। और अब क्या क्या कैंसिल हो जाएगा जल्दी से बताइए, इधर से रो रो विल कैंसिल, रो कैंसिल हो जाएगा, और आपको पता है कि H2 माइनस H1 का डिफरेंस तो H था, है ना। तो आपको यहाँ पे 2 को लेके अगर हम उधर चले जाए तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे आपका G और H2 माइनस H1 इज H। तो आप ध्यान से देखोगे H इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू लिक्विड कॉलम्स इन द डिफरेंट ट्यूब्स। यहाँ पे आपका हो जाएगा V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, यहाँ से देखिए V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर बराबर, और सॉरी रो तो कैंसिल हो चुका है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे G इंटू एच होगा, क्या होगा G इंटू एच, ये वाला G बचा और ये वाला H बचा, G इंटू एच, तो ये हो जाएगा G इंटू एच और 2 आ जाएगा नीचे वाला इधर, दैट इज इक्वल टू 2G इंटू एच। एक बार फिर से मिला लीजिए, है ना, देख लीजिए यहाँ पे हाफ रो v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर इधर लेकर के आ गया, तो हाफ रो कॉमन हो गया, तो v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, और रो जी H2 उधर ही था और H1 वाले को उधर ले गए, तो यहाँ से रो जी को कॉमन ले गया, रो से रो कैंसिल हो गया भाई, डेंसिटी कैंसिल, 2 चला गया ऊपर, दोनों का डिफरेंस आ गया H, तो हो गया v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 चला गया उधर 2gh। अब बताइए यहाँ पे जो पहला इक्वेशन जो था आपका उसकी चर्चा करें हम लोग, है ना, ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2। आप बताओ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या था, रेट ऑफ फ्लो वाला a1 v1 बराबर a2 v2, है ना। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, अगर हम v1 का स्क्वायर लिख दे तो हो जाएगा a2 v1 ही लिखते हैं, स्क्वायर बाद में करेंगे, स्क्वायर हम बाद में कर देंगे, है ना। v1 बराबर क्या लिखेंगे, ध्यान से लिखिएगा, दिस v1 इज इक्वल टू a2 बाई a1 इंटू v2, a1 आ जाएगा इधर, है ना, v1 बराबर a2 बाई a1 इंटू v2, और
पुट कर दे, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो जो यहाँ है। तो v1 का जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा a2 का स्क्वायर बाई a1 का स्क्वायर और ये v2 का स्क्वायर, ये सब स्क्वायर हो गया, a2 a1 v2 स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर बराबर 2g इंटू h। अब यहां से मेरे को क्या करना है कि इस v2 का स्क्वायर को कॉमन ले लेना है। तो v2 के स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से देखिएगा। अगर आप v2 के स्क्वायर को कॉमन ले लेते हो, व्हाट यू विल गेट हियर, v2 का स्क्वायर अगर आप कॉमन लोगे यहाँ हो जाएगा a2 का स्क्वायर बाई a1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2g इंटू h। यस और नो, वेरी गुड। अब थोड़ा एक स्टेप और आगे चलेंगे हम लोग, है ना। हम इसको आगे रिपीट भी कर देंगे, आगे ध्यान से देखिएगा, आगे रिपीट भी कर देंगे। तो हमने अभी जो लिखा वहां पे वो क्या था, a2 का स्क्वायर बाई a1 का स्क्वायर माइनस 1, v2 का स्क्वायर को आपने कॉमन लिया था एंड दैट इज इक्वल टू 2g इंटू h। जो उधर नहीं दिख रहा होगा वो इधर दिख गया, है ना। तो यहां से अगर आप लिखोगे v2 का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर एलसीएम ले लो, दैट विल बिकम a2 का स्क्वायर माइनस a1 का स्क्वायर बराबर 2g इंटू h। देन v2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2g इंटू h रहेगा ही, और ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा a1 का स्क्वायर, और ये ऊपर में जो वो नीचे चला जाएगा a2 का स्क्वायर माइनस a1 का स्क्वायर, ये v2 का स्क्वायर आया। तो बच्चों v2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट 2gh a1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a2 का स्क्वायर माइनस a1 का स्क्वायर। और आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे जो v2 का वैल्यू होगा, v2 का वैल्यू, v2 का स्क्वायर हटाए तो रूट में आ गया, ये a1 का स्क्वायर है तो रूट के वो बाहर चला जाएगा। What you will see here, this v2 is equal to, this v2 is equal to a1 का स्क्वायर है वो बाहर चला जाएगा, a1 अंडर रूट 2gh बाई a2 का स्क्वायर माइनस a1 का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, अब मुझे निकालना क्या था, फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरे को रेट ऑफ फ्लो निकालना है। तो रेट ऑफ फ्लो का इक्वेशन मैंने बताया था q बराबर a1 इंटू v1 या a2 इंटू v2। तो चूंकि यहाँ पे हम v2 निकाले हैं तो यहाँ पे v2 वाला फॉर्मूला लेते हैं। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ फ्लो होगा, रेट ऑफ फ्लो जो वेंटुरीमीटर मेजर करता है, दैट इज q इज इक्वल टू a2 v2। और आपने क्या देखा अभी, a2 इज a2 और a1 कितना, v1 कितना निकाला था, यहाँ से पुट कर दो। तो v1 इज a1 अंडर रूट 2gh बाई a2 का स्क्वायर माइनस a1 का स्क्वायर, and this is your final equation. The rate of flow is a1 into a2 under root 2gh by a2 का स्क्वायर माइनस a1 का स्क्वायर, and what you get here, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। आपको वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड निकालना है, किसी पाइप से कितना पानी फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम या फ्लूइड फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम। वेंटुरीमीटर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता होगा आपको, a1 a2 पता होगा, a2 का स्क्वायर a1 का स्क्वायर पता है, 2g भी पता है। h क्या था, द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन द वेंटुरी ट्यूब। तो वेंटुरी ट्यूब में वेंटुरीमीटर में जो लिक्विड फ्लो करा रहे हैं उसको फ्लो कराए, और फ्लो कराने के बाद आपने देखा, देखिए कितना आसान था ये ऐसे गया ऐसे, यहाँ ट्यूब है, ये ट्यूब है, यहाँ भी एक ट्यूब है। आपको क्या करना है, ये एरिया पता होगा आपको, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी पता होगा। आप जो भी पाइप आ रहा है उसको यहाँ से कनेक्ट कर दे, यहाँ से कनेक्ट करेंगे, लिक्विड का फ्लो होना स्टार्ट होगा, लिक्विड का फ्लो होना स्टार्ट हुआ। आपको नजर क्या बना के रखना है कि इसमें कितना लिक्विड राइज किया, लेट h1, इसमें कितना लिक्विड राइज किया, लेट h2। अब आपको यहाँ पे स्केल बना हुआ रहता है ना, स्केल कैलिब्रेटेड स्केल होता है, तो ये वाला हाइट पता होना चाहिए, दैट h इज इक्वल टू h2 माइनस h1। अगर ये वाला हाइट आपको पता चल गया कि इन दोनों के लिक्विड जो रेज किया इन दोनों ट्यूब में, उन दोनों के हाइट का डिफरेंस अगर आपको पता है, दिस इज h2 माइनस h1, आपको इस फार्मूला में रेट ऑफ फ्लो निकालना है।
तो A1 A2 पता है, दैट इज इक्वल टू देन Q बराबर रेट ऑफ फ्लो बराबर A1 इंटू A2, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2G। आपको ये वाला H लिखना है जो डिफरेंस वाला पार्ट है, और नीचे A2 का स्क्वायर माइनस A1 का स्क्वायर, और आप बता दोगे कि कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है इस ट्यूब से पर सेकेंड। तो यू कैन इजिली calculate the rate of flow of liquid through this pipe or this Venturi meter. The Venturi meter is a device which measures the rate of flow. Note it down. Venturi meter is a device which measures the rate of flow. पीछे थोड़ा सा देख ले, इस इक्वेशन को जल्दी से अपने कॉपी में नोट कर ले। Note it down. Noted, or you can take the screenshot also. चलिए नेक्स्ट इज टॉरिसेली लॉ और velocity of efflux. Next topic is Torricelli law or velocity of efflux. Velocity of efflux. Velocity of efflux. तो टॉरिसेली लॉ विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द बर्नौलीज थ्योरम, इसमें क्या क्या देखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स क्या होता है, कोई लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा उस केस में, जो अभी एक्सप्लेन करेंगे हम। उसमें लिक्विड का रेंज क्या होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने एक सिलेंडर लिया होता और इसमें पानी भर लिए होते है ना। मान लीजिए कि इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है ना। पानी अगर यहाँ तक भरा हुआ है तो यहाँ से या ऊपर से स्मॉल एच डेप्थ पे हमने एक होल किया तो पानी गिरेगा इस तरह से, है ना। पानी का फ्लो इस तरह से होगा, है ना। तो पानी जो गिरेगा दैट लुक्स लाइक द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगर पानी किसी टैंक में भरा हुआ है और अगर आपने होल कर दिया एच डेप्थ नीचे फ्रॉम द सरफेस, तो उस वक्त जो वेलोसिटी निकलेगा लिक्विड का फ्लो, उसका वैल्यू कितना होगा, किस वेलोसिटी से लिक्विड फ्लो करेगा। और जब जमीन पे गिरेगा तो एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा और यहाँ से यहाँ गिरने में उसको टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टॉरिसेली। उसके बाद मैक्सिमम रेंज कितना होगा, कहाँ पे छेद करें कि मैक्सिमम रेंज होगा। एंड वन मोर एग्जांपल इज हियर कि किसी टैंक में पानी भर दिया और एक छोटा सा होल कर दिया नीचे, या आपके घर में टंकी है उसको नीचे खोल के छोड़ दीजिए, तो टंकी कितने देर में खाली हो जाएगा, इस पे बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स की बात करेंगे कि क्या होता है, ध्यान से देखेंगे आप सब लोग। सबसे पहले हमने एक टैंक लिया और इस टैंक में वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। इस टैंक में हमने यहां तक पानी फिल कर दिया, ये लिक्विड फिल कर दिया, और ये जो लिक्विड फिल किया हमने इसके अंदर, तो ग्राउंड से जो हाइट है वो कैपिटल एच है, जहां तक पानी हमने फिल किया है इसमें।
और एक छोटा सा होल करना है मुझे, एक छोटा सा होल करना है यहाँ पे, और ये होल जो है वो स्मॉल h डेप्थ में है फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से नीचे, और यहाँ से जो लिक्विड फ्लो करेगा, ये मेरा ग्राउंड है, तो यहाँ से जो लिक्विड फ्लो करेगा, इस फ्लो करने वक्त में इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो कैलकुलेट करना है। और यहाँ से जो लिक्विड फ्लो कर रहा है ना, वही वेलोसिटी एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। तो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, तो यहाँ जो वेलोसिटी निकलेगा लिक्विड का, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, जो मुझे कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ टॉर्सेली लॉ, व्हिच इज आल्सो बेस्ड ऑन द बर्नौलीज थ्योरम। तो आप भी निकाल सकते हो मेरे ख्याल से कि किस वेलोसिटी से लिक्विड फ्लो करेगा बाहर की तरफ। तो बड़ा आसान है, इट इज आल्सो बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम, ये भी बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड है। करना क्या है आपको कि मान लीजिए आपने एक पॉइंट यहाँ ले लिया 1 और दूसरा पॉइंट यहाँ ले लीजिए 2, और 1 पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये 2 पॉइंट भी जो है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, दैट 2 पॉइंट का प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। एंड यू विल टेक अ रेफरेंस लेवल, ये एक रेफरेंस लेवल ले लो, दिस इज रेफरेंस लेवल, यहाँ जो लिया हमने दैट इज रेफरेंस लेवल, और हम 1 और 2 पॉइंट पे बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे, है ना। 1 और 2 पॉइंट पे बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे अप्लाइंग Bernoulli's theorem at point 1 and 2, 1 and 2 पॉइंट पे Bernoulli's theorem अप्लाई करेंगे। तो Bernoulli's theorem क्या कहता था, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू, सेकेंड पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सेम होगा, तो Bernoulli's का इक्वेशन जो था हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस पी, पहले पॉइंट के लिए, तो पहले पॉइंट का जो पहले पॉइंट पे और दूसरे पॉइंट पे ध्यान से देखेंगे, तो पहले पॉइंट पे जो लिक्विड है यहाँ पे ये रेस्ट में है, उसका v1 0 होगा, और दूसरे पॉइंट पे वेलोसिटी है वो जस्ट निकलने वाला है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। तो यहाँ पे आपका हो गया v1, और ये v1 आपका 0 है। रेफरेंस लेवल से कितने हाइट पे है, रेफरेंस लेवल से ये वाला हाइट आपका h है, और यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, ये 1 पॉइंट की बात कर रहे हैं। जब आप सेकेंड पॉइंट पे जाओगे तो सेकेंड पॉइंट पे जो आपका वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स है, तो उसका स्क्वायर प्लस रो जी, दूसरा वाला पॉइंट रेफरेंस लेवल पे ही दूसरा वाला पॉइंट है, तो दूसरे वाले पॉइंट के लिए हाइट का वैल्यू 0 हो जाएगा। और ये भी होल है, पाइप छेद किया आपने, तो वहां पे जो प्रेशर होगा वो एयर के कांटेक्ट में है, दैट इज आल्सो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये 1 पॉइंट का टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये 2 पॉइंट का टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। यहाँ आप क्या देखोगे कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 और 2 दोनों एयर के कांटेक्ट में है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ का लिक्विड भी रुका हुआ और यहाँ का लिक्विड भी मोशन में आएगा, तो आपका यहाँ बचेगा रो जी एच, और उधर बच जाएगा आपका हाफ रो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स का स्क्वायर, और यहाँ से रो क्या होगा, कैंसिल, तो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, ये 2 चला जाएगा उधर 2gh, और स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा। इसका मतलब लिक्विड जो फ्लो करेगा किसी भी पाइप में, अगर आप छेद कर दीजिए तो जिस स्पीड से लिक्विड बाहर की तरफ निकलेगा वो g पे डिपेंड करेगा, और h पे कि आपने पानी के ऊपर से, ऊपरी लेवल से कितना डेप्थ में आपने होल किया है। तो जितना ज्यादा डेप्थ में आप होल करेंगे वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। जितना ज्यादा आप नीचे जाएंगे होल, जितना ज्यादा डीप करेंगे नीचे, वेलोसिटी ज्यादा होगा। मान लीजिए इस पाइप में पूरा पानी भरा हुआ था, यहाँ 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 ऐसे कर दिया, तो ऊपर से डेप्थ देखना, ऊपर से जिसका डेप्थ ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी लिक्विड का फ्लो की उतनी ही ज्यादा होगी। इसको कहते हैं हम लोग टॉरिसेली लॉ, जो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स कैलकुलेट करता है।
अब आ जाइए, इसमें मुझे 2-3 चीज कैलकुलेट करना है कि इसका रेंज क्या होगा और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, कितने देर में ये यहाँ से यहाँ करके गिरेगा। जस्ट लाइक द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, जस्ट लाइक द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा हमने बताया था उसी तरह से होगा। नाउ यू कैन सी हियर कि अगर मुझे वो कैलकुलेट करना होता, चलिए वो अगर कैलकुलेट करना होता मुझे, तो ध्यान से देखिए, हमने ये लिया और इसके अंदर मान लीजिए लिक्विड फ्लो करा दिया, लिक्विड भर दिया हमने, और ध्यान से देखेंगे सब लोग, और हमने एक होल यहाँ पे किया है ना, ये मेरा ग्राउंड है, ध्यान से देखेंगे, और लिक्विड फ्लो करके ऐसे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है। तो क्या क्या चीज इसके अंदर है वो भी एक बार मेंशन कर दें। ये वाला जो है वो स्मॉल एच है, ऊपर से कितने नीचे आपने डेप्थ में होल किया, और टोटल हाइट जो है लिक्विड का ग्राउंड से कितने हाइट तक बढ़ा आपने, एच हाइट तक, और किस वेलोसिटी से यहाँ पे निकल रहा है, वो भी वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स आपको पता है, दैट इज इक्वल टू √2gh। अब मुझे टाइम कैलकुलेट करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस जैसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी चीज को फेंक, तो वेलोसिटी ux बराबर आपका आएगा √2gh, और एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस विल बी 0। कोई भी चीज फ्री फॉल करा दे, हवा में फेंक दिया आपने, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है, ये भी पता है। तो ये बताइए मुझे, ये टाइम निकालना है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो चलिए, तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि y एक्सिस में अगर हम जा रहे हैं, तो अच्छा, y एक्सिस पे वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस विल बी 0, है ना। देखिए वेलोसिटी इधर की तरफ है तो ux होगा और uy 0 होगा, और एक्सेलरेशन अलोंग द y एक्सिस, मान लीजिए नीचे आप पॉजिटिव ले रहे हैं, तो मान लीजिए आप प्लस g ले रहे हैं, नीचे ले रहे हैं पॉजिटिव, तो आपको पता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला आपको पता है। लेकिन चूंकि y एक्सिस में लिख रहे हैं तो y बराबर uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी का स्क्वायर। तो भाई ये कितना डिस्टेंस आप नीचे जा रहे हैं, उसको आप h डैश मान लीजिए, और ध्यान से देखिए h डैश कितना होगा, टोटल यहाँ से यहाँ हाइट था कैपिटल H, और ये वाला होल जो किया है स्मॉल h, तो ये जो h डैश है वो कैपिटल H माइनस स्मॉल h, तो ये जो y है आपका वो है h डैश, बाद में हम इसको रिप्लेस करेंगे उससे। uy का वैल्यू 0 है, इनिशियली आप y डायरेक्शन में नहीं दे रहे हैं, x एक्सिस में पानी निकल रहा है, उसको गिरने में, यहाँ से यहाँ गिरने में टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हाफ, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस नीचे हमने पॉजिटिव लिया है g, और टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए 2 चला जाएगा ऊपर, 2h डैश बाई g, ये तो 0 ही हो जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, g आ जाएगा नीचे, और टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर हटाइएगा ये रूट में चला जाएगा। तो अगर मैं पूछूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो दैट इज इक्वल टू √2h डैश बाई g, और आपको पता होना चाहिए व्हाट इज h डैश, h डैश इज कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाई g, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब पानी का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ग्राउंड पे पहुंचने में कितना समय लगेगा, वो दोनों बात पे डिपेंड किया कि होल जो है, यहाँ जो होल आप कर रहे हो वो नीचे से कितना ऊपर है, उस हाइट पे डिपेंड किया क्या, कि कितना टाइम उसको पहुंचने में लगेगा, जस्ट लाइक द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब मेरे को अगर रेंज निकालना होता है, तो रेंज x बराबर आपको पता है ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी का स्क्वायर, और एक्सेलरेशन अलोंग द x एक्सिस विल बी 0, तो x का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू ux इंटू टी, और आपको पता है कि रेंज निकालना होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही ना रेंज होगा, तो जब इस t का वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाए तो मेरा रेंज निकल जाएगा। तो जो रेंज के लिए फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखिए, x बराबर ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी का स्क्वायर, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस विल बी 0, देन x बराबर ux इंटू टी। अगर ये टाइम का वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाए तो वो x का
मैक्सिमम वैल्यू होगा, और x के मैक्सिमम वैल्यू को ही क्या कहेंगे हम, रेंज कहेंगे। तो रेंज का जो फॉर्मूला हो जाएगा एंड ux हो जाएगा अंडर रूट 2gh, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी आपने निकाला है 2, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकाला आपने, 2h डैश बाई जी, यहाँ बार बार दिखा रहा हूं मैं, 2h डैश बाई जी, वही लिखने जा रहे हैं हम लोग, 2h डैश बाई जी। बाद में आपको आराम से अच्छे से शो करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, दोनों रूट में है तो दोनों को रूट में ले लेते हैं, तो 2gh रहेगा और यहाँ 2h डैश बाई जी। अब ध्यान से देखना बच्चों, g और g कैंसिल हो जाएगा, और 2 दो ठो है, 2 टू द 4, एक 2 बाहर चला जाएगा, एंड अंडर रूट h इंटू एच डैश। तो बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आया कि रेंज जो होगा, रेंज वो दोनों पे डिपेंड करेगा। कौन से हाइट पे, कि आपने जो छेद किया है, होल जो किया है, वो होल h क्या है, ऊपर से कितना है, और h डैश क्या है, नीचे से कितना है। फिर से मैं फिगर बना के दिखाता हूँ, आपने यहाँ पे जो होल किया और पानी जो गिरा, ये जो रेंज निकाल रहे हो, ये वाला है आपका h और ये वाला है h डैश। तो रेंज दोनों पे डिपेंड किया है कि आपने जो होल किया है वो ऊपर से कितना नीचे है वो h, और नीचे से कितना है h डैश, दोनों पे डिपेंड करता है ये रेंज। और इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 2h इज h एंड व्हाट इज h डैश, ये टोटल हाइट था h, तो h डैश बराबर हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो कि रेंज किस पे डिपेंड करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक पाइप, ये ट्यूब सिलेंडर ले, इसमें पानी भर दिया और होल हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे करें, तो जैसे होल यहाँ पे किए तो इसका रेंज कितना होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम, तो ऊपर से कितना लिक्विड नीचे तक भरा हुआ है और नीचे से कितना ऊपर है, उन दोनों बात पे रेंज आपका डिपेंड करता है ना। अब एक टर्म आता है कि सर ये बताइए कि छेद कहाँ पे करें कि रेंज ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये ले लिया और इसमें पानी भर दिया, एक बार छेद हमने यहाँ किया, कुछ रेंज आया, थोड़ा सा और ऊपर किया, कुछ और रेंज आया, थोड़ा सा और ऊपर किया, रेंज घट गया। हमने देखा वेरिएबल रेंज आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर होल करने पे जो पानी निकल रहा है उसका डिफरेंट डिफरेंट रेंज आ रहा है हमारे पास। तो मैं पूछूं अगर आपसे, इस पूरे बोतल में पानी भरा हुआ है, कहाँ पे छेद करूं कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करें, है ना। तो ये दोनों बात पे डिपेंड कर रहा है कि आप पानी नीचे से कितना होल है और ऊपर से कितना होल है, दोनों बात पे डिपेंड कर रहा है रेंज। तो अगर कोई पूछ दे कि बताओ कहाँ पे छेद किया जाए, कहाँ पे होल किया जाए कि रेंज उस केस में मैक्सिमम हो जाए, तो कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम रेंज की अगर हम बात करें कि मैक्सिमम रेंज कहाँ होगा, ध्यान से देखिएगा ना। अगर मैं बात करूं कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज कहाँ पे होगा, तो आपको पता है रेंज का फॉर्मूला 2 इंटू अंडर रूट स्मॉल एच इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, और रेंज यहाँ पे फंक्शन हो गया किसका, स्मॉल एच का, आप ऊपर से कितना नीचे होल कर रहे हैं उसका फंक्शन है। तो चूंकि आपको रेंज को मैक्सिमम निकालना है, अगर रेंज मैक्सिमम है तो जिसका वो फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। करके देख लेंगे। तो अगर आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, डी आर बाई डी एच, तो d बाई डी एच और r की जगह पे हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैपिटल H स्मॉल h माइनस एच स्क्वायर के पावर 1/2, और इसको क्या करना है, 0 के बराबर करना है। थोड़ा सा चेन रूल लगा देते हैं, d बाई कैपिटल H स्मॉल h माइनस एच स्क्वायर के पावर 1/2, नीचे भी वही ले लेते हैं, d कैपिटल H स्मॉल h माइनस एच स्क्वायर, और ऊपर भी वही ले लेते हैं, चेन रूल लगा रहे हैं, ये हम ऑलरेडी पहले सिखा चुके हैं आपको, एंड दैट इज dh इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा n इंटू कैपिटल H स्मॉल h माइनस एच स्क्वायर के पावर n माइनस 1/2 माइनस 1, है ना। और ये हो जाएगा आपका, क्या ध्यान से देखिएगा, एंड यहाँ पे देखेंगे आप, है ना। तो थोड़ा सा मिडिल ब्रैकेट d बाई डी एच से इसको करेंगे तो कैपिटल H को बाहर कर दें, ये इधर, और ये डी एच स्क्वायर बाई डी एच,
डिफरेंशिएशन कर रहे हैं सिंपल, और ये जो भी वैल्यू आएगा हाफ कैपिटल एच स्मॉल एच एच स्क्वायर के पावर -1/2, और यहाँ ध्यान से देखिएगा दैट इज h dh/dh इज 1 एंड दैट इज 2 into h के पावर 2 - 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये वाला वैल्यू जो भी आएगा ध्यान से देखना, ये वाला वैल्यू जो भी आएगा उसको अगर आप इसके नीचे ले जाओगे 0 by समथिंग दैट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपका h - 2h इज इक्वल टू 0। उस केस में 2h बराबर h हो जाएगा और h का वैल्यू हो जाएगा h/2। तो वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन इज हियर कि उस केस में आपका रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब स्मॉल h का वैल्यू कैपिटल H का आधा हो जाए, कैपिटल H का आधा हो जाए, रेंज विल बी मैक्सिमम। ध्यान से देखिएगा क्या बोला हमने, पानी सबसे ज्यादा दूर कब जाएगा, पानी सबसे ज्यादा दूर कब जाएगा। उस केस में हमने बताया आपको कि पानी सबसे ज्यादा दूर कब जाएगा, जब आप होल करोगे यहाँ, जब आप होल करोगे बीचों बीच, जब आप होल करोगे बीचों बीच, बीचों बीच कहने का मतलब ये वाला H है और ये वाला H डैश है और ये टोटल आपका H है। तो भैया ये बताओ, अगर स्मॉल h h/2 हो जाए, यहां से यहां इसका आधा हो जाए ये, तो ये भी तो आधा हो जाए, तो रेंज मैक्सिमम कब होगा। तो मैक्सिमम रेंज निकालना है कि अगर रेंज मैक्सिमम है उस केस में स्मॉल h का वैल्यू h/2 हो जाएगा एंड ऑल्सो दैट इज इक्वल टू h डैश, मतलब बीचों बीच छेद करना है, उसमें रेंज मैक्सिमम होगा। इससे ऊपर नीचे अगर आप छेद करोगे तो पानी मैक्सिमम रेंज से कम ही पे गिरेगा। तो ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा मत सोचना ये पानी भर दिया जितना ऊपर छेद करेंगे उतना ज्यादा रेंज होगा, नो। आपको रेंज ऊपर के हाइट और नीचे वाले दोनों पे डिपेंड करता है। तो अगर पूरे बॉटल में पानी भरा है तो इसके बीचों बीच जितना ऊपर लेना है नीचे से ऊपर उतना है, बीचों बीच छेद करेंगे उस केस में पानी जाकर के मैक्सिमम फॉल करेगा। याद रखना ना, आप ऐसा मत सोचना लाइक दिस कि ये वाले में मैक्सिमम जाएगा। आप सोचोगे कि होल यहाँ कर देते हैं तो हो सकता है यहाँ जाए, यहाँ कर देते हैं हो सकता है यहाँ जाए, लेकिन मैक्सिमम कब जाएगा, ये वाला कंडीशन मैक्सिमम कब जाएगा, व्हेन होल बीचों बीच हो, मतलब h/2 स्मॉल h बराबर h/2 और h डैश भी h/2, तो वो मैक्सिमम रेंज जो आप निकाले उसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला अभी जस्ट 2 into रूट अंडर h into h डैश। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखें उस वैल्यू का भी कितना होगा, ये भी h/2 है और ये भी h/2 है, एक h/2 बाहर आ जाएगा तो कितना आएगा, 2 कट जाएगा। इसका मतलब अगर आप बीचों बीच छेद करते हो तो उसमें जितना वाटर कॉलम भरा होगा इस रेंज का वैल्यू भी हाइट ऑफ लिक्विड, मैक्सिमम हाइट जितना आपने भरा होगा उसके बराबर होगा। तो इससे क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, एक क्वेश्चन मैं अभी आपको दे के जाता हूँ, ये क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे, है ना, और कल ये वाला चैप्टर फिनिश कर देंगे। तो क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है और कनेक्शन भी प्रॉब्लम हुआ था, तो एक क्वेश्चन मैं दे के जा रहा हूँ, ये आपको बनाना है, अगले क्लास में सॉल्व करके आएंगे, बड़ा चैलेंजिंग है, होप सो सब लोग बना करके आएंगे। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जेई में नीट में आ सकता है, ध्यान से देखिएगा। ये एक कंटेनर है, मान लीजिए ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में एक होल कर दिया हमने और इस कंटेनर में पानी यहां तक भरा हुआ, पानी यहां तक भरा हुआ है। आपके नल का आपका जो घर के ऊपर जो टंकी है उसको भी मान सकते हैं कि आपने उस टैंक में पानी कैपिटल H हाइट तक भर करके रख दिया है और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कैपिटल ए है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कैपिटल ए है, टैंक का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कैपिटल ए है और नीचे जो आपने होल दिया है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए है। मेरा क्वेश्चन ये है कि कितने टाइम में टैंक खाली हो जाएगा, कितने टाइम में टैंक
खाली हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा था, देख लीजिए यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन भी दिया था आपको अभी, ये वाला, टाइम इन विच टैंक बिकम एम्प्टी, टाइम इन विच टैंक बिकम एम्प्टी, तो बताइए। टाइम इन विच टैंक बिकम एम्प्टी, एक इक्वेशन डिराइव करना है आपको, ये टैंक कितने देर में खाली हो जाएगा। आजकल देखते होंगे आपके यहाँ मशीन लगा होता है कि आपका टंकी फुल हो गया तो आपका अलार्म बजने लगता है, उसको कैसे पता, इसी प्रिंसिपल इसी फॉर्मूला पे बेस्ड वो डिवाइस बनेगा। आपको वो टाइम निकालना है कि एक टैंक में यहाँ तक पानी भरा हुआ है, एच हाइट तक, कैपिटल एच हाइट तक, नीचे एक होल किया गया है, पानी यहाँ से फ्लो कर रहा है, निकल रहा है, कितने टाइम में ये टैंक फुल हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, स्पेशली नीट वाले को, क्योंकि उसी डेरिवेशन से आना है, नीट वाले को पूछा जा सकता है, जेई वाले को पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि नीट ही वाले को पूछा जाएगा। ध्यान से देखिएगा कि अगर अगर एक टैंक में हमने पानी भर रखा है यहाँ तक, ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक पानी भर रखा है, अगर इसमें हाफ खाली हो जाए, है ना, अगर ज्यादा ही बड़ा बन गया, वेट, अगर सेम फिगर है, अगर इस टैंक में आधा खाली होने में टाइम, हाफ, यहां था लेवल, h/2 खाली होने में अगर 1 आवर लगा, पूरा फुल था, पूरा फुल से आधा होने में टाइम अगर 1 घंटा लगा, तो कंप्लीट एम्प्टी होने में कितना टाइम लगेगा। मतलब पहला हाफ खाली होने में अगर 1 घंटा लगा, टंकी में पानी भर दिया आपने, पहले 1 घंटे में आधा पानी निकल गया, जितना बड़ा था अपने हाइट, उसका हाफ ऑफ द वाटर एम्प्टी, बाहर निकल गया आउटसाइड द टैंक इन 1 आवर। तो बताइए जो रेस्ट आधा पानी बचा हुआ है इसके अंदर आधे हाइट तक, है ना, वो कितने देर में खाली होगा, वो 1 घंटे से ज्यादा होगा कि कम होगा। एक तो ये क्वेश्चन हो सकता है, दूसरा कितना होगा वो भी निकाल के दिखाइए। तो ये चीजें जो है हम लोग वो आज के क्लास के लिए मैंने आपको 2 होमवर्क दिया है, उसको आप बना लेंगे, और अगले क्लास में हम आपको जो है वो बर्नौलीज थ्योरम से टॉरिसेली पे आए, और टॉरिसेली के बाद जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉइजनली इक्वेशंस की बात करेंगे, छोटा सा क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास कल, और कल ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो आज का क्लास चूंकि थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहा, जिसके वजह से बहुत परेशानी की सामना करनी पड़ी आपको, 2-3 बार मुझे कनेक्ट करना पड़ा, लेकिन फिर भी आप बने रहे, तो थैंक यू वेरी मच। और ज़रूर आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गिव योर फीडबैक, और ये QR कोड मैंने यहाँ पे लगाया है, तो ज़रूर आप इस पे फीडबैक अपना शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, और जल्दी मिलने वाले हैं ऑफलाइन क्लास में, और कल एक छोटा सा क्लास और लेंगे जिसमें हम ये चैप्टर फिनिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, और पढ़ते रहिए, और ज़रूर नेक्स्ट क्लास में ऑफलाइन में आप मिले। चलिए बाय बाय, कल का टाइम मैं बता दूंगा आपको।